नमस्कार। आज का विषय वर्ष कुंडली के हिसाब से गुरु का द्वादश भाव में होने का फलित। अगर वर्ष कुंडली में गुरु जब पहले स्थान पर होता है, पहले भाव में होता है, तो यहाँ पर संतान से, मित्र से, स्त्री से सुख प्राप्त होते हैं। आरोग्यता यहाँ पर होती है, भाग्य की वृद्धि होती है, साथ में राज्य की ओर से लाभ प्राप्त होता है और उसका मन अच्छा यानी उत्तम मति वाला यहाँ पर होता है। अगर यही गुरु अब दूसरे भाव में जाता है तो दूसरे भाव में जाने के कारण से यहाँ पर मित्र वर्गों से, उनके संयोग से, साथ से अनेक प्रकार की वस्तुओं का लाभ होता है और क्रय विक्रय से लाभ होता है। सत्संग का लाभ होता है और शरीर में पुष्टि बनी रहती है, यानी शरीर स्वस्थ यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से गुरु का दूसरे भाव में होने का फल होता है। यही गुरु अब जब तीसरे भाव में जाता है तो तीसरे भाव में होने के कारण से सेवा से कार्य की सिद्धि होती है और कष्ट से अभिष्ट वस्तुओं की उन्नति होती है, प्राप्ति होती है, धन का लाभ होता है, यानी कष्ट उसको झेलना पड़ता है इन चीज़ों के लिए, तथा सरकार की ओर से धन धान्य मिलता है और वस्त्रों का अधिक लाभ यहाँ पर जातक को मिलता है या वस्त्रों से लाभ होता है। अगर यही गुरु चौथे भाव पर जाता है तो जिसके कारण से स्त्री और संतान का लाभ होता है, भूमि का लाभ होता है, वाहन का लाभ होता है, साथ में धन का भी आगमन यहाँ पर होते रहते हैं और राज्य की ओर से मान प्रतिष्ठा यहाँ पर होती है। तो इस प्रकार से जब गुरु चौथे भाव में होता है तब यह फल वहाँ पर मिलता है। अब यही गुरु पांचवें स्थान में जब जाता है, यानी पुत्र स्थान में, तो जिसके कारण से, जिसके प्रभाव से संतान सुख मिलता है, ज्ञान की वृद्धि होती है, अच्छी शिक्षा होती है, मित्रों की वृद्धि होती है और मंत्र, तंत्र, शास्त्र आदि विद्याओं का अध्ययन करने वाला यहाँ पर होता है, यानी इनकी वृद्धि होती है, रुचि वहाँ पर होती है जातक की। तो इसी प्रकार से अब गुरु छठे भाव में जाता है तो छठे भाव में जाने के कारण से वहाँ पर बल की हानि होती है, शरीर की हानि होती है, शत्रुओं की
वृद्धि होती है, कुटुंब से विरोध होता है, वहाँ पर द्रव्य नाश होता है और अनेक प्रकार की चिंताएं बनी रहती हैं। छोटी छोटी बातों पर कलह कलेश यहाँ पर होता रहता है। तो इस प्रकार से गुरु का छठे स्थान का फल यहाँ पर होता है। यही गुरु अगर अब सातवें स्थान में जाता है तो सातवें स्थान में जाने के कारण से वाणिज्य, राज्य की ओर से व्यापार से धन की प्राप्ति यहाँ पर करने वाला होता है, या घर से बाहर प्रदेश में दूसरे देश में जाकर लाभ प्राप्त करने वाला होता है। स्त्री तथा राज्य की ओर से सुख इसको प्राप्त होते हैं। तो यही गुरु अब अष्टम भाव में जाता है, आठवें स्थान में, तो जिसके कारण से मित्रों से विरोध होता है, अपनों से विरोध होता है, बुद्धि का नाश होता है, ज्ञान को कलंक लगता है, चारों पदार्थों की हानि होती है, परदेश यात्रा होती है, बंधु वर्गों में वहाँ पर कलह कलेश होते हैं तथा सत्कर्मों का यहाँ पर नाश होता है। तो इस प्रकार से गुरु का अष्टम भाव का फल था। यही गुरु अब जब नवम भाव में जाता है, धर्म स्थान में, तो जिसके कारण से ज्ञान की वृद्धि होती है, द्रव्य प्राप्ति होती है, स्त्री सुख मिलता है, विलास कार्य ज़्यादा होते हैं, मन प्रसन्नता होती है वहाँ पर, और चतुर चालाक के कारण से वहाँ पर अपने पुण्य यानी सत्कर्मों की भी वृद्धि होती है और एक अच्छा वर्ष वह गुजरता है। अगर यही गुरु दसम भाव में जाता है तो जिसके कारण से राज्य की ओर से खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, वहाँ पर मान सम्मान में वृद्धि होती है और उन्नति होती है, नीति की वृद्धि वहाँ पर होती है और प्रतिदिन कुछ न कुछ उत्साह या कार्य वहाँ पर अधिक होते हैं और जातक को यहाँ पर जय और विजय यहाँ पर मिलती है। अगर यही गुरु अब एकादश भाव में जब जाता है, लाभ भाव में, तो जिसके कारण से आरोग्यता, मान सम्मान की वहाँ पर वृद्धि होती है, वाहन की वृद्धि होती है और पुत्र संतान तथा स्त्री का सुख यहाँ पर होता है। अनेक प्रकार से धन का आगमन होता रहता है। तो इस प्रकार से गुरु का एकादश भाव होने का फल यहाँ पर होता है। अगर यही गुरु अब द्वादश भाव में जाता है तो द्वादश भाव में जाने के कारण से मित्रों से वैर होता है, दुख होता है और राज्य की ओर से भय यहाँ पर होता है, दुख होता है
और साथ में अनेक प्रकार की चिंताएं बनी रहती हैं, मनमुटाव होता है, बिना मतलब का यहाँ पर भाग दौड़ करना पड़ता है, द्रव्य की हानि होती है, धन का अधिक खर्च होता है और स्थान भी उसको छोड़ना यहाँ पर पड़ता है। तो इस प्रकार से जब गुरु वर्ष कुंडली में जिस जातक के जिस भाव में होगा वह उसी प्रकार से फल वहाँ पर अच्छा या बुरा करेगा। आप लोग सीखते रहें, देखते रहें। नमस्कार।